हेलो फ्रेंड, क्या आप लोगों के। तो आज हम बात करेंगे हार्डवेयर की शॉप कैसे खोलते हैं और इसमें क्या क्या आइटम लगता है और ये सामान जो है कहाँ कहाँ और कैसे किन रेट पर, और इसका जो प्रॉफिट वगैरह है क्या है, कैसे किस तरह का प्रॉफिट मार्जिन है इसका, इस पे आज हम बात करते हैं। तो जो हार्डवेयर की शॉप खोलना है, तो जिस भाई लोग के पास अगर बजट है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आइटम पूरा भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिस भाई के पास बजट कम है तो वो बजट के लिमिटेड बजट के हिसाब से ही काम करे। कहीं से कर्जा वगैरह कोशिश करें कम से कम ले, क्योंकि कर्जा लेने से, क्योंकि ये जो काम होता है इतना फास्ट काम चलने वाले शॉप नहीं है। इस काम को सेट होने में टाइम लगता है। तो आप कहीं से कर्जा भी लेते हैं तो सोच समझ के ले कर्जा, क्योंकि ये तो है नहीं कि अगर आज शॉप खोलोगे तो महीना 2 महीने के अंदर चलने लग जाएगी। इसमें लग जाता है टाइम, और वो टाइम कितना लगना है वो तो आपको समय के हिसाब से ही आपको पता चलेगा। आपके मार्केट के एरिया के हिसाब से पता चलेगा, और आपके ग्राहक की जो डिमांड होती है, आप उस डिमांड को कितनी जल्दी और कितना फास्ट तरीके से आप पूरी करते हो, तो उस हिसाब से आपकी मार्केट जो होती है वो चलती है। तो इन सबको ले करके चलना पड़ता है। तो इस हिसाब से आप अपना बजट के हिसाब से अपना काम करें। और आइटम जो है आपके अपने बड़े शॉप, किसी भी जो बड़े शॉप है वहाँ से आप एक बार वहाँ से आप रेट वगैरह ले, वहाँ का जो मार्जिन रेट है क्या है और किस रेट में बिकता है, उस हिसाब से आप अपने बड़े होलसेलर जो आपके नियर बाय जो होलसेलर है उससे आप कांटेक्ट करें। अगर आप रूरल एरिया में हैं, गांव देहात में हैं, तो उस हिसाब से आपको किसी बड़े शहर में जा कर के वहाँ से आप आइटम को परचेज़ कर सके आप अपने शॉप में भर सकते हैं, और बड़े ही आसानी से आप काम चालू कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप माल ज़्यादा से ज़्यादा भरें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माल जो इसकी जो ख़राब होने की जो संभावना होती है वो 1 से 0% के आसपास होती है, ज़्यादा नहीं होती है। आपको इसमें लॉस बहुत ही कम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप अपने जो शॉप पे जो आइटम है उस आइटम की पूर्ति पर आप ध्यान दें, तो इस हिसाब से आपका वो काम चल पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और कभी भी आप अपने एरिया के शॉप पे जाके देखें वहाँ क्या क्या बिकता है, उसी हिसाब से अपने पास सामान रखें। ये नहीं कि आप आपके एरिया में कुछ और माल बिक रहा हो शॉप पर और आप कुछ और माल लेकर बैठोगे, तो मुश्किल ही थोड़ा कम चांस होता चल पाए। वो तभी चल पाता है अगर आपकी शॉप डिमांड, अगर आपकी पहले से किसी और चीज़ की शॉप हो, तो ही अगर आप अपने आइटम को रखते हैं तो ही बिक पाएगा, नहीं तो बहुत थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप अपने जो नियर बाय जो शॉप है, बड़ी शॉप है, उस शॉप पर जा करके आप उन आइटमों पर देखें, क्योंकि उन आइटमों पर क्या आइटम रखे हैं और किस हिसाब से वो आइटम बेच रहे हैं। और अपने जो बजट है, अपने बजट लिमिटेड ही रखें, क्योंकि फालतू उधार देने से बचे। क्योंकि जो फालतू उधार आपने किसी सब ग्राहकों को दिया, तो आपका जो बजट वगैरह है वो हिल जाएगा, जिससे आपकी परचेजिंग जो है कम हो जाएगी। क्योंकि आपकी नई शॉप है, तो आपको कोई होलसेलर आपको उधार कोई नहीं देगा। तो आपको कभी भी जो भी माल लेना होगा तो आपको कैश ही लेना पड़ता है, और कैश ही लेना पड़ेगा आगे भी, और ये काफ़ी टाइम तक आपको लेना पड़ सकता है। इस हिसाब से आप आगे अगर आप किसी भी ग्राहक को आप उधार भी देते हैं तो लिमिटेड ही उधार दें, और समय के हिसाब से उधार दें। और उधार सोच समझ के दें, क्योंकि आज की डेट में जो है होलसेलर है, कोई भी है, आपको उधार तभी मिल पाएगा अगर आपकी जो साख वगैरह अच्छी होगी, पर दुकान आपकी पुरानी होगी, तभी आपको उधार मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा उधार, मुश्किल है। और आपको कभी भी स्टार्टिंग में आपको पहले पैसे एडवांस ही लगाना पड़ता है, उसके बाद ही काम चल पाएगा आपका। तो कभी आप शॉप पर आइटम तरीके से रखें, और कोशिश करें कि आप जो शॉप का जो आइडिया, जो शॉप जो होती है, आप बड़ी से बड़ी खोलने की कोशिश करें। क्योंकि जितनी भी बड़ी शॉप होती है उतना ही ग्राहकों का जो अट्रैक्शन होता है वो आपकी शॉप की तरफ होता है। तो जिसके कारण आपका जो ये जो सेलिंग में थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो इससे ग्राहक के माइंड में ये रहता है कि दुकान बड़ी है तो आइटम भी होंगे, और आइटम भी उस तरीके से पूरे तरीके से मिल जाएंगे। तो उस हिसाब से आप कोशिश करें, अगर आप किराए पे लेना चाहते हैं तो शटर बड़ी से बड़ी देखें, बड़ी से बड़ा गोदाम देखें, सॉरी बड़ी से बड़ी शॉप देखें। और अगर आपका अपना खुद का है तो खैर अब जो है वो तो उसी में काम चलाना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करें आइटम पूरी रखने का सबसे बड़ा ये पॉइंट है। उसके बाद आप शॉप देखें।
अगर आपके बगल में कोई, अगर आपके बगल में कोई किराए पे दे रहा हो तो वो भी आप लेकर के काम चालू कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा रिस्क, क्योंकि इसमें थोड़ा रिस्क भी लेना ज़रूरी होता है। बिजनेस है तो रिस्क तो चाहिए। जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ही हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो आपको रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा उठाना पड़ेगा, और जो सेल पर जो सेल वगैरह है वो आपके रिस्क पे ज़्यादा होता है, क्योंकि आप थोड़ा चौड़ी दुकान लेंगे तो बेशक किराए पे लेनी पड़ेगी, लेकिन 2-3 महीने आपको किराए पे लेके चलाना पड़ेगा। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो परचेज़ है वो जो सेल है वो किस हिसाब से हो रही है, और प्लस आपको इसमें पैसा ज़्यादा से ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा पैसा लगाएंगे उतना ही आपका जो प्रॉफिट है वो आपका प्लस होगा। अगर अपने बिजनेस पे आप हर महीने 20-25% इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर आप 20-25% जो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका 3 से 4% मार्जिन तो है ही आपके पास, तो वो आपका प्लस होता जाएगा दिन पे दिन। तो जो आपका प्रॉफिट जो है 20 से 25% आराम से है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 से 25% जो प्रॉफिट है वो आपको दे ही जाएगा, और आपको वो प्रॉफिट जो है वो करीब 2 से 1.5 साल के भीतर में आपको दिखने लग जाएगा। बस इसमें आपको आइटम और जो दुकान का साइज़ वगैरह और अपने एरिया के डिमांड के हिसाब से आप आइटम रखें, तो आपका जो प्रॉफिट है 20 से 25% प्रॉफिट है वो आपको दिख जाएगा। तो और दूसरी बात यह है कि आप ग्राहक को ज़बरदस्ती माल देने की कोशिश ना करें। ग्राहक फर्स्ट टाइम जो आता है ग्राहक, उसको जो माल चाहिए वही आप दें, क्योंकि जो पहली बार जो ग्राहक आता है वो आपके हिसाब से नहीं आता है, वो अपने हिसाब से आता है, क्योंकि उनके माइंड में जो माइंड में जिस कंपनी का जो सामान लेने को बैठा रहेगा वही लेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम आपको उसकी जो कंपनी उनकी जो डिमांड की फर्स्ट टाइम आप उनकी डिमांड पूरी करते हैं तो सेकंड टाइम वो आपकी ही बात सुनेगा। तो आप कोशिश करें कि यह ग्राहक के हिसाब से आप सामान दें फर्स्ट ग्राहक को। बाकी दूसरी बात, तीसरी बार जब ग्राहक आता है तो अब दूसरा आइटम दिखाएं और समझाएं उसको, तो वो अब ग्राहक आपसे लेगा। तो यही सब है। आप तरीके से अपना जो शॉप वगैरह के जो आइटम वगैरह तरीके से आप रखें, और तरीके से आप इन चीज़ की सेलिंग वगैरह करें तो कोई दिक्कत नहीं, काम ही अच्छे से चलता है। और इस काम को चलने में साल 1.5 साल तो लगना ही लगना। अगर आपके पास बजट अच्छा है, तो ये काम 6 महीने के भीतर आप सेट कर लोगे। अगर आपके पास बजट कम है तो 1.5 से 2 साल तो लगना ही लगना है, इसमें कोई वो नहीं है। और अगर कोशिश करें आप बजट बना के रखें, तो जितना जल्दी जितना ज़्यादा बजट बनाओगे पहले, उतनी ही जल्दी उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट दे के बिजनेस जाता है। क्योंकि बिजनेस को चाहिए जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी लगाते हैं उतना ही आपको प्रॉफिट देता है ये। क्योंकि जो बिज़नेस में होता है, बिज़नेस में आपका एक आइटम आपको मैनेज करके रखना पड़ता है, और एक आइटम की जो पूर्ति वगैरह है ग्राहक को इंस्टेंट करना पड़ता है, तभी वो ग्राहक आपका काम करके देगा फटाफट। तो ग्राहक की जो सेलिंग जो है आपको सेलिंग जो है बढ़ा पाएगा। तो यही सब आइडिया है। आप कोशिश करें कम से कम पूंजी, और जैसे अगर आपके पास पूंजी कम है तो कम से कम आइटम की जो डिमांड है आप उस चीज़ की डिमांड को आप पूरी करें। और अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पैसे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास आइडिया है, पूंजी कम है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास आइडिया तो आप रिस्क ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप कर्जा काट के भी, आप जो कर्ज लेकर के भी, आप लोन वगैरह लेकर भी आप काम कर सकते हैं। अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो आप पहले आप छोटी पूंजी से आप काम चालू करें, उसके बाद धीरे धीरे आप वो सब काम सेट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बड़ी आसानी से काम आप बिजनेस खोल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।